तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर मेट्रो में सफर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे भी उनके साथ मौजूद और इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष भी मेट्रो में सफर करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए कानपुर आज पहुंचे हैं। और देखिए सतीश महाना से वो बातचीत करते भी नजर आ रही हैं। कानपुर से सांसद, मेयर, विधायक, स्थानीय विधायक कानपुर देहात से सभी लोग मौजूद हैं। तो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जब कानपुर पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से कानपुर मेट्रो के नेक्स्ट फेज का उद्घाटन किया जाना है। और उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। मेट्रो में सफर करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मेयर प्रमिला पांडे और विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, स्थानीय विधायक भी मौजूद, तमाम पदाधिकारी भी मौजूद। तो कानपुर मेट्रो में सफर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के सांसद और विधायक भी साथ में मौजूद हैं। तो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर पहुंचेंगे। कई सारी सौगातें उनकी तरफ से दी जाएंगी और उन्हीं सौगातों में से एक होगी मेट्रो के नेक्स्ट फेज का उद्घाटन। जिस मेट्रो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफर कर रहे हैं, जिस फेज में अगला चरण मेट्रो का है कानपुर में, उस फेज का प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। और आज मुख्यमंत्री खुद सभी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी सौगात दी जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कानपुर वासियों को। तो कानपुर मेट्रो में सफर कर रहे हैं सीएम योगी, मेयर प्रमिला पांडे, सतीश महाना, स्थानीय विधायक और सांसद भी मौजूद। तो कानपुर की ये सीधी तस्वीरें कानपुर मेट्रो की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफर करते नजर आ रहे हैं और हर एक कार्य का बारीकी से निरीक्षण भी कर रहे हैं। क्योंकि 24 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से कई सारी सौगातें कानपुर वासियों को दी जाएंगी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे और मेट्रो का जो नेक्स्ट फेज है उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बारीकी से हर एक कार्य का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कानपुर मेट्रो में सफर करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर मेट्रो में सफर करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्पीकर सतीश महाना और कानपुर से मेयर प्रमिला पांडे भी बैठी हुई नजर आ रही हैं। सतीश महाना से देखिए लगातार वो बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं और जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनको भी दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं, उनसे कार्यों के बारे में जानकारी भी लेते नजर आ रहे हैं। तो मेट्रो में सफर करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर मेट्रो के नेक्स्ट फेज का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आज पहुंचे हैं और मेट्रो में खुद सफर भी करते नजर आ रही हैं। कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, मुख्यमंत्री कानपुर में मौजूद है और इस वक्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं। उनके साथ में तमाम जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना भी मौजूद हैं, प्रमिला पांडे भी मौजूद हैं। कितनी बड़ी सौगात होगी कानपुर में जो नेक्स्ट फेज है जिसका 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी सौगात तो मेट्रो की है। मेट्रो का दूसरा चरण चालू हो रहा है, क्योंकि पहला चरण जो चालू हुआ था अब वहाँ पर लोग सफर तो कर रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा संख्या लोगों की नहीं थी, क्योंकि वो रूट ऐसा था जिस पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। और लेकिन ये जो रूट दूसरे चरण का शुरू हो रहा है ये ऐसे इलाके में बनाया गया है जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, जाम बहुत ज्यादा रहता है। तो सबसे बड़ी तो सौगात मेट्रो की मिलने वाली है लोगों को, जिसकी वजह से लोग जाम का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा 2 तापीय विद्युत योजनाएं हैं जिनका भी लोकार्पण किया जाना है, जिसको लेकर के प्रदेश का जो बिजली का संकट है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। क्योंकि पनकी पावर हाउस है, उसकी 1 यूनिट चला करती थी, अब उसकी 2 यूनिट बनकर के तैयार हो गई है और
फंक्शनल हो गई। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो करेंगे। इसके अलावा घाटमपुर में नेवेली लिग्नाइट का जो तापी विद्युत घर है वो बन करके तैयार हो गया है और वहां पर भी आज सीएम गए थे, उसकी भी व्यवस्थाओं को देखा और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक करके बात की। तो कुल मिलाकर के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरा रूट देख रहे हैं कि किस रूट से प्रधानमंत्री को लेकर के जाना है, सीएसए में जिस जगह पे प्रोग्राम होना है वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा जो विद्युत तापीय घर बनाए गए हैं वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री फिजिकल नहीं जाएंगे और जो सीएसए का प्रोग्राम स्थल है वहां से ही उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जरूर आज जब कानपुर पहुंचे तो उन्होंने दोनों तापीय विद्युत घर जो हैं उनको वहां पर देखा और अधिकारियों से बात की कि किस तरीके से काम करेंगे और कितना उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, कितना हिस्सा इसको उत्तर प्रदेश में मिलेगा और कितना इसका सप्लाई केंद्र पे जाएगा, यानी कि अन्य राज्यों में इसकी सप्लाई जाएगी। ये सारी व्यवस्थाओं को समझने के साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से अभी मेट्रो में सफर कर रहे हैं सीएम और इसके बाद सीएम सीएसए भी जाएंगे। सीएसए में जहां पर मंच बनाया गया है उस मंच को देखेंगे जहां से प्रधानमंत्री को संबोधित करना है। इसके साथ ही साथ वे अधिकारियों के साथ बैठक करके सुनिश्चित करेंगे कि जब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। तमाम अधिकारियों को वहां पे हिदायत भी देंगे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री उनका एक कार्यक्रम और है, वो जो एमएलसी है मानवेंद्र, उनके घर के शादी के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे और इसके बाद से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर के ये जो दौरा है मुख्यमंत्री का वो अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले वे जो कील काटे हैं उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे में किसी तरीके की कोई खामी न रहेगा। जी बिल्कुल श्याम, और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। कानपुर मेट्रो की यह तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अब तक मेट्रो चल चुकी है और कानपुर में सेकेंड फेज का एक तरह से 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर देंगे। शाम कानपुर की बात करें तो कानपुर का जो जाम है उससे काफ़ी फेमस है। वहां पर जो लोग कानपुर जाते हैं वहां के जाम की चर्चा ज़रूर करते हैं क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है और मेट्रो वहां पर बहुत ज़रूरी थी। अब सेकेंड फेज जो इसका है कहां से कहां तक ये शुरू होगा और इस मेट्रो के शुरू हो जाने से जो रोड पर है वो कितनी राहत मिलेगी, कितनी भीड़ कम होगी? देखिए जिस तरीके से रूट घंटाघर सेंट्रल स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन से लेकर के कल्याणपुर तक का ये रूट है, ये काफी अहम रूट हो जाता है क्योंकि इस रूट पर ही कचहरी पड़ती है, इसी रूट पर विश्वविद्यालय पड़ता है, इसी रूट पर आईआईटी पड़ता है। तो तमाम शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ तमाम मार्केट बीच में पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर कोई शख्स कल्याणपुर से घंटाघर रेलवे स्टेशन जाना चाहता है तो वहाँ जा सकता है। इसके अलावा तमाम जो परेड का जो इलाका है वहाँ पर बहुत फेमस बाजार है, जेड स्क्वायर मॉल है, तो मॉल वगैरह की शॉपिंग करने के लिए जो लोग घरों से निकलते हैं तो उनको जाम में जूझना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि जो ये अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई गई है और इसको 2 चरण नीचे बनाया गया है, तो ये जो मेट्रो की जो व्यवस्था की गई है वो देखने में भी अंदर मेट्रो जाने के बाद बेहद खूबसूरत है। कानपुर के तमाम नज़ारे वहाँ पर दिखाए गए हैं, कानपुर की तमाम फेमस चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहाँ लोगों को जाम से निजात मिलेगी वहीं मेट्रो का सफर भी बड़ा सुहाना होगा। और क्योंकि जो मेट्रो का जो किराया है वो काफी वाजिब रखा गया है, स्टेशन वाइज किराया रखा गया है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने का इतना शुल्क है और कुल मिलाकर के आईआईटी से लेकर के सेंट्रल स्टेशन तक लोगों को केवल 40 रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो ऐसे में एक तरफ जहां लोग जाम से बचेंगे, प्रदूषण से बचेंगे, वहीं उन्हें कम किराए में कम पैसा खर्च करके अधिक दूरी भी तय कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जब चरण दूसरा चालू हो जाएगा जिसका कि लोकार्पण 24 तारीख को खुद प्रधानमंत्री करेंगे तो उसके बाद लोगों को सुकून मिलेगा जाम से, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। चुन्नीगंज से लेकर के घंटाघर सेंट्रल स्टेशन के बीच का ये पूरा इलाका जहाँ पर तमाम व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, छोटी बड़ी दुकानें, तमाम घने मार्केट यहाँ पर बसे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों का निकलना दुबार होता है कि 2 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को आधे घंटे लग जाता है। तो ऐसे में लोगों को निश्चित तौर से राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो मेट्रो का तीसरा चरण है वो भी लगभग बनकर तैयार है, लगभग 6 महीने के बाद उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। तो कानपुर की जो जरूरत है, सबसे बड़ी समस्या कानपुर की जाम को कहा जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने इस पर फोकस किया और ये दूसरा चरण इसका नतीजा है कि बहुत कम समय में ये चरण बनकर के तैयार हुआ है। जी बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हुए हैं और मेट्रो में सफर करते हुए तमाम अधिकारी भी सीएम योगी के साथ यहां आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें जहां सीएम योगी आगे के प्रस्तावित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर कानपुर के लिए बेहद ही खास मौका, चूंकि मेट्रो के दूसरे चरण की सौगात मिलने वाली है, चूंकि 24 अप्रैल को पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और पीएम मोदी के पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर
पहुंचे हुए हैं और जो भी तैयारियां हैं उनका जायजा लेते हुए और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जिनकी सौगात क्षेत्र की जनता को मिलने वाली है उन सभी के बारे में बारीकी से एक एक जानकारी सीएम योगी के साथ साझा की गई है। तो देखिए कई कार्यक्रम हैं यहाँ पर, एक तरफ जहां मेट्रो परियोजनाओं के बारे में तमाम जानकारी अपडेट, तो दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ बैठक का भी यहाँ पर कार्यक्रम तय किया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को भी लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी और तमाम जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे पीएम के दौरे को लेकर उसे देखते हुए भी दिशा निर्देश देते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो कानपुर मेट्रो में सीएम योगी का ये सफर, नए मेट्रो स्टेशन नयागंज से रावत मेट्रो स्टेशन तक की सवारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि ये दूसरा फेज है मेट्रो का जिसकी सौगात जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ठीक उनके आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है इस वक्त कानपुर में और एक एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ सीएम योगी मेट्रो से सफर करते हुए और दूसरे संस्करण की चूंकि शुरुआत यहाँ पर होने वाली है, उद्घाटन भी होना है 24 अप्रैल को पीएम मोदी के हाथों, तो ऐसे में सीएम योगी अधिकारियों से दिशा निर्देश उनको देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक एक जानकारी भी सीएम योगी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो नए मेट्रो स्टेशन नयागंज से रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक की सवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के सांसद और विधायक भी मौजूद है, मेयर प्रमिला पांडे भी मौजूद है और सीएम योगी का ये सफर जो कि नए मेट्रो का ये सफर है जो कि नयागंज से रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक का ये सफर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद ही महत्वपूर्ण दिन